नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न पदों के लिए समाचार, रोजगार समाचार के बारे में। पूरी वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है, इसलिए अभी रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए रोजगार समाचार विभिन्न सरकारी विभागों में निकलने वाली वैकेंसीज के बारे में मिलते रहेंगे। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी विज्ञापन संख्या 10/2022 है, झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का रेगुलर बेसिस पर ये रिक्तियाँ निकाली गई हैं। GLCCE एग्ज़ाम 2022 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको ध्यान रखना है, आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको सबमिट करने होंगे। इन पदों के लिए परीक्षा शुल्क आप यहाँ देखेंगे, जो टोटल परीक्षा शुल्क है 100 रुपये का परीक्षा शुल्क आपको पेमेंट करना है। परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को। उन्हें केवल परीक्षा शुल्क के रूप में 50 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। एक बार फीस पेमेंट कर देने पर वो किसी भी हाल में वापस नहीं होगी, फीस नॉन रिफंडेबल होगा। यहाँ आप पदों का विवरण देख सकते हैं। पद का नाम आरक्षण वाइज यहाँ पर दिए गए हैं। कुल पद, महिलाओं के लिए कितने पद हैं, कोटा खेल कोटा में कितने पद हैं, अंधापन और कम दृष्टि के वालों के लिए कितने हैं, बहरापन और श्रवण शक्ति के लिए कितने पद हैं। ये सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में रिक्तियों का विवरण एक बार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ज़रूर देख लें। इस विज्ञापन के अंतर्गत टोटल 138 वैकेंसीज को जारी किया गया है। यहाँ हम पदों का नाम, वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एक बार आपको बता देते हैं। मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के लिए जो वेतनमान है, पे मैट्रिक्स लेवल 6 35,400 से 1,12,400 तक होगा। योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान या जंतु विज्ञान में डिग्री होनी चाहिए। दूसरा है प्रखंड कृषि पदाधिकारी और समकक्ष, पे मैट्रिक्स लेवल 6 में ये पद आवेदित हैं और 35,400 से लेकर 1,12,400 का वेतन क्रम होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। इसी तरह सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए पे मैट्रिक्स जैसे पहले बताया, पौधा संरक्षण निरीक्षण और समकक्ष के लिए पे मैट्रिक्स 6 लेवल 6 है, वेतनमान जैसा ऊपर है, और योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक होना अत्यंत आवश्यक है। सांख्यिकी सहायक, ये भी पे मैट्रिक्स लेवल 6 में आवेदित पद हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। भूतात्विक विश्लेषकों के पास में पे लेवल 6 में है, वेतनमान जैसा ऊपर है। साथ ही वरीय अंकेक्षक के पे मैट्रिक्स लेवल 6 में आवेदित पद हैं। इन पदों के लिए भूतात्विक विश्लेषक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc रसायन शास्त्र में होना चाहिए, और वरीय अंकेक्षक के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य या सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक को ध्यान रखना है कि उसके पास जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं या अंक तालिकाएँ हैं, वो रोजगार समाचार को जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने की, उस दिन तक अवेलेबल होनी चाहिए। इन पदों के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा की गणना
1 अगस्त 2022 के आधार पर की जाएगी और अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2010 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र अनारक्षित और अनारक्षित वर्ग के लिए 35 साल होनी चाहिए। अन्य पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 37 साल होनी चाहिए। महिला अनारक्षित, ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 38 साल होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति की महिला और पुरुषों के लिए 40 साल की अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। दोस्तों, अगर आप पदों से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना चाहिए। आवेदन भरने से पूर्व अपने फ़ोटो, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपने साथ रख लेना है। सभी प्रमाण पत्रों को देख लेना है। उनका नाम, पिता का नाम, अन्य विवरण सही आवेदन पत्र में भरे जाने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JTGLCCE 2022 को क्लिक करना है। www.jssc.nic.in पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक पंजीकरण संख्या और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, जिसे आपको भविष्य में यूज करने के लिए संभाल कर रख लेना है। और उसके बाद आपको आगे एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, फीस पेमेंट कंप्लीट करना है। ये सारी प्रक्रिया आपको पूरी करनी होंगी। अगर आप एक से अधिक पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो उसके अनुसार आप अपना अधिमानता क्रम में विकल्प देना पड़ेगा। अगर आवेदन पत्र में कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो 20 जुलाई 2022 से लेकर 22 जुलाई 2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में आप अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी प्रकार की अशुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण तिथियों को आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने के लिए 15 जून 2022 से लेकर 13 जुलाई 2022 के मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए जो अंतिम तिथि है वो है 16 जुलाई 2022 मध्य रात्रि तक। फ़ोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 19 जुलाई 2022 मध्य रात्रि तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के मध्य तक आवेदन पत्रों में आप संशोधन कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो परीक्षा का प्रारूप होगा और पाठ्यक्रम होगा, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुकल्पीय प्रश्न होंगे। एक प्रश्न का 3 अंक का होगा। हर प्रश्न सही प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी परीक्षा में होगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठना होगा। मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। पहले प्रश्न पत्र में भाषा ज्ञान से संबंधित 120 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। हिंदी भाषा के 60 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी भाषा के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दूसरे प्रश्न पत्र में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के कुल 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुडुक या उराव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी
चुन सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का अवधि होगी। चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी उम्मीदवारों को सफल घोषित किया जाएगा। तीसरा जो प्रश्न पत्र होगा तकनीकी विशिष्ट विषय और सामान्य ज्ञान की परीक्षा से संबंधित होगा। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की समय 2.5 घंटे की समय अवधि होगी। तकनीकी और विशिष्ट विषय के 100 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न और सामान्य गणित के 20 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तकनीकी और विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करने पर ही आपको या अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 1 भाषा ज्ञान के लिए हिंदी भाषा में हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न होंगे। हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होंगे। इस विषय में हिंदी अपठित अनसीन पैसेज और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के सेकंड पार्ट में अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत अनसीन अंग्रेजी पैसेज और व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। क्षेत्रीय भाषा से संबंधित यहाँ उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर से संबंधित आप यहाँ पर पूरी डिटेल में आप सिलेबस देख सकते हैं। ग्रामर जितनी भी भाषाएं हैं उन सब से रिलेटेड यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसलिए एडवर्टाइजमेंट को आप एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें, जिससे आपको सिलेबस से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल पाएगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पर कम से कम अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% मार्क्स लाना जरूरी है। SC ST को और महिला उम्मीदवारों को 32% मार्क्स लाना जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, आदिम जनजाति को 30% और आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% मार्क्स इस परीक्षा में लाना जरूरी है, तभी उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। दोस्तों, इन पदों से संबंधित आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आप वेबसाइट देख रहे हैं jss.nic.in। ब्राउज़र ऑफ झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 रेगुलर वैकेंसी, इसका जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पर आप जाकर सीधे एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं इस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी गए इन पदों के लिए पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। डिटेल में जानकारी के लिए आपको झारखंड कर्मचारी आयोग का एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।